आदेश आदेश आदेश। आज देखते हैं तंत्र और उससे परेशानियों का उपचार। तो तंत्र एक वो ऐसी चीज़ है जिससे हर परेशानी का इलाज हो सकता है, बशर्ते कि वो तंत्र करने वाला या उससे दूर करने वाला जेन्युइन हो, कहीं गलत हाथों में ना जाए और सही हाथों से आप तंत्र का उपचार कराए तो सभी काम संभव होते हैं तंत्र से। अब आपको एक दूसरी श्रेणी की बात बताना चाहते हैं कि जब तंत्र अपनी चरम सीमा पे था तब उसके समांतर एक दूसरा ग्रामीण तंत्र भी था। मैं ग्रामीण तंत्र इसलिए कहूँगा कि उसके लिए तंत्र साधकों ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, गलत जातियों का वर्णन किया है कि उन्हीं जातियों में ये होती है, क्योंकि भेदभाव पहले से चला आ रहा है। साधु संतों में दीक्षा लेने जाओ या सीखने जाओ, पहले ही आपकी जाति पूछेगा। अगर आपकी जाति निम्न श्रेणी की है तो वो आपको नहीं सिखाएंगे। अगर आप लूले लंगड़े या अपंग हो, अपाहिज हो, तो वो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। वो अपने आप को सर्वोत्तम सिद्ध मानते हैं, पर अघोर में ऐसा कुछ नहीं है। अघोर सबके लिए है। अघोर में कोई जाति भेद नहीं होता, ना ही कोई वर्ण भेद होता है, ना शारीरिक ना मानसिक। तो जब ये सब कुछ तंत्र अपनी उच्च कोटि पे था तब निम्न श्रेणियों के लोगों को उसका उपचार का कोई साधन मार्ग दिखाई नहीं दिया था। तब गुजरात में एक स्पेशल ग्रामीण शैली की एक साधनाएं चली थी, जो छोटा उदयपुर स्टेट के आसपास के दाहोद, गोधरा, फिर एमपी के जोबर, थानला, इस क्षेत्र से एक उत्पत्ति हुई ग्रामीण तंत्र का, जिसमें वीर विद्या, मसानी, सिकोतर, ये सभी साधनाओं का वहाँ से उद्गम हुआ और वहाँ से उत्पत्ति हुई। तो एक ये साधना मार्ग अलग से ग्रामीणों के लिए उत्पन्न हुआ। वो सिर्फ उन लोगों ने उसका भी भेदभाव किया और निम्न श्रेणियों के लिए बना दिया गया। तो उस श्रेणियों द्वारा भी जो उनका उपचार के लिए जो साधन सामग्री या साधनाएं की गई, वो साधना और शुद्ध शमशान साधना या अघोर, कपालिक या वाम मार्ग की साधनाओं से आप तंत्र की हर श्रेणी का उपचार कर सकते हैं। अगर इस जैसे आज मेरा मुख्य विषय ग्रामीण है, ग्रामीण तंत्र पे है, तो ग्रामीण तंत्र में सबसे बेस्ट कहा गया वीर तंत्र, 52 वीरों का, जिसमें उसके मुख्य भाई होते हैं नारसिंगा वीर जी। उसके अंडर में उनके 51 वीर आते हैं। तो वो भाई ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीरों का क्या है कि वीरों को कोई भी देवी देवता कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उनके खुद के भाई नारसिंगा वीर है जो सबसे बड़े हैं, वो ही अन्य भाइयों को कंट्रोल कर पाते हैं, नहीं तो ना वो किसी देवी का सुनते हैं ना देवता का सुनते हैं। तो जब ये हुआ तो नारसिंगा भी कंट्रोल में आते हैं। 52 वीर को कंट्रोल में करते हैं नारसिंगा, और नारसिंगा को कंट्रोल करते हैं सरभदेव जो विष्णु अवतार है। तो सबकी काट है तंत्र में, चाहे विद्या अशुद्ध हो या शुद्ध हो, पर सबका कहीं न कहीं रास्ता है। किसी भी द्वारा तंत्र किया गया हो आप पे तो उसका इलाज होता है। आपने देखा होगा कि किसी भी देवी देवता के मंत्र के बाद में एक दुहाई आती है। आप दुहाई का मतलब नहीं समझते, शायद आपको समझना चाहिए कि दुहाई उसी देवी देवता को लगती है जो उसके सर्वश्रेष्ठ है, उनके ऊपर है। तो कई जगह आपने हनुमान जी का भी दुहाई देखा होगा। तंत्र में भी हनुमान जी है, सात्विक में भी है। तो जो उनकी दुहाई दे के मजबूर किया जाता है देवी देवताओं को, उसी के नाम की दुहाई लगती है। तो एक के ऊपर एक तंत्र बनाया गया है। तो तंत्र का उपचार संभव है, हर तंत्र का उपचार संभव है। अब आपको तंत्र का कैसे पता चलेगा कि आपको तंत्र हुआ है? जब जहाँ डॉक्टरी फेल हो जाए, सब मेडिकल लाइन फेल हो जाए, तब भी आपकी परेशानी ना घटे, या आपके ऐसे दुख हो जो आप ना किसी को बताना चाहो ना सहन कर पाते हो, तब आपको तंत्र का कहीं कहीं तंत्र की चपेट में आप आए हो, तो उसके लिए उसका उपचार भी तंत्र है। सिर्फ एक तंत्र को छोड़ के बाकी सभी तंत्रों का उपचार संभव है। एक तंत्र वो है लता भैरवी। अगर लता भैरवी से कोई तंत्र किया गया है तो उसका उपचार सिर्फ वो लता भैरवी साधना ही है।
और उसके ऊपर कोई साधना नहीं, बाकी हर तंत्र की काट के लिए आगे की तंत्र बनाया गया है। तो मेरा कहना आज ये है कि देखो, आपसे कोई भी तंत्र से चपेट में हो तो आप षटकर्म, एक षटकर्म का नाम सुना होगा, षटकर्म, जो जाके तंत्र में 9 कर्म होते हैं, अघोर में 9 कर्म होते हैं। तो षटकर्म वो शुद्ध सात्विक भाव का हो गया, तो अघोर में 9 कर्म हैं, तो उसको विस्तार से दर्शाया गया है। तो उसके द्वारा षटकर्म या 9 कर्म द्वारा आप अपने दुखों का निजात पा सकते हो, उसका उपचार पा सकते हो। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई साधक उपचार के लिए कुछ आपको साधन सामग्री देते हैं, जैसे गेंडे का कड़ा, वीर कंगन, भैरव कंगन, भस्मी कंगन, सर्फअस्थि माला, मुंड माला, या ऐसा भी चिलम चिपटा या कुछ भी खप्पर वप्पर देते हैं। तो वो आपको क्यों देते हैं? आपके समाधान के लिए। तो उसका एक प्रयोग होता है कि हर साधक अपनी सिद्धियां अपने दिमाग में नहीं रखता, किसी खास विशेष में, कोई खास विशेष कंगन वंगन या ऐसा कोई साधन सामग्री हो, वहाँ अपनी सिद्धियां एकत्रित करता है और वो ऐसे साधक को देता है जो उसका उपयोग करके अपने कष्ट दूर कर सके। तो इसी तरह ये सब साधन सामग्री बनाई गई है जिसमें किसी का भी कष्ट दूर हो सकता है। अब एक लता भैरवी साधना के सिवाय सभी तंत्र का काट होगा, बशर्ते कि आप सही जगह पर उसका उपचार कराएं। निदान सही होगा तो इलाज सही होगा, डॉक्टर भी अगर निदान सही करेगा तो इलाज सही होगा। अब तंत्र की असर होती है तब आपको कई तरह के भ्रम होने लगते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाओगे, आपको रिपोर्ट आएंगे कि नॉर्मल है सब कुछ, फिर भी आपको परेशानियां बढ़ती जाएगी, व्यापारी में परेशानियां बढ़ेगी, शारीरिक परेशानियां बढ़ेगी, सांसारिक परेशानियां बढ़ती जाएगी, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि कोई मेरे साथ खड़ा है, कुछ गलत कर्म कर रहा है, या फिर पूरे फैमिली को रमण भमण कर देगा। तब आपको ये करना चाहिए कि किसी तांत्रिक या अच्छे अघोरी या अच्छे साधक के पास में उसका निदान आपको कराना चाहिए, तो जल्दी उसका उपचार हो जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं कि अघोरी साधना, अघोरी साधना अलग चीज़ है और अघोर को सिद्ध करना, ये दोनों अलग चीज़ें होती है। कई बोलते हैं मेरे पास में ये मसानी है, मेरे पास में सिद्ध अघोरी है, तो वो आपने उसके दो सिद्ध अघोरी है आपके पास में, तो आपने उस अघोरी की साधना की है और उसकी कृपा दृष्टि पाई है आप। जबकि अघोरी खुद बनना, ये सभी क्रियाएं, सभी तंत्र मंत्र आपको प्रैक्टिकल होगा, आप उसके अनुभवी होंगे, तभी आप अघोरी पूर्ण अघोरी बन सकते हो। जब अघोरी की कोई साधना कर सकता है तो समझ सकते हो खुद अघोरी क्या चीज़ होगी। तो मेरा ये कहना है कि कई निम्न स्तर के जो लोग हैं, जैसे इनको बड़वा बोलते हैं, भुआ बोलते हैं, भोपा बोलते हैं या ओझा बोलते हैं, वो आपको ये ग्रामीण तंत्र द्वारा आपको भयभीत करते हैं। तो आपको किसी से भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। तंत्र में हर तंत्र का इलाज तंत्र है। वैसे ही अब जब वीर कंगन है तो आप अगर वीर कंगन 52 वीरों का होता है और ऊपर सरभदेव की मूर्ति भी होती है। तो अब मैं वीर कंगन के बारे में कुछ बताऊंगा कि वीर कंगन का एक स्पेशल डाई सिर्फ नासिक के आसपास के प्रांत में है, जहाँ पंच धातु से वीर कंगन बनता है, जो कि पंच धातु से बनना है तो कॉस्टली रहेगा ही। और फिर उसकी 52 दिनों की साधना होती है जिसमें 52 वीर को स्थापित किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, फिर एक साधक को दी जाता है। बाकी साधक तो उसको डायरेक्ट ग्रहण कर सकता है कि वीर सिद्धि मिलने के लिए या वीर सिद्धि उसे हासिल करने के लिए साधक खुद उसको धारण करता है और उसकी शक्तियाँ उसमें एकत्रित करता है। तो कभी विस्तार से बताऊंगा वीर कंगन के बारे में, और ये दूसरे जो कंगन है या साधु संत या कोई भी आपको सिद्ध करके देते हैं उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो आप तंत्र से घबराएं नहीं। और तंत्र की एक खास बात आपको बता दूं, तंत्र किसी को परेशान नहीं करता। जब आपका अंदरूनी पावर स्ट्रांग होगा, आपका कुलदेवी देवता आपसे खुश होगा, तो कोई भी तंत्र आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। हाँ, थोड़ा बहुत असर ज़रूर करेगा, जैसे मरण तुल्य एक्सीडेंट है तो थोड़ा सा हल्का धक्का देगा, मगर वो घटना घटित ज़रूर होगा। तो इसीलिए वीर कंगन के बारे में मैं अगली बार बताऊंगा विस्तार से।
उसका विधि विधान भी बताऊंगा। और दूसरे भी जो ऐसे कंगन है, भैरव कंगन है, उसमें भैरव को स्थापित किया जाता है। भस्मी कंगन है, शिव जी का होता है। फिर गेंडे की खाल का कड़ा भी होता है, जिसको कई लोग शौक से भी पहनते हैं, मगर वो भी आपकी तंत्रों में रक्षा करता है। दूसरा, अगर किसी को इस्लामी तंत्र है तो इस्लामी तंत्र का इलाज भी इस अघोर में है। आप नॉर्मल अगर इस्लामी तंत्र है तो आप वारादंत धारण कर सकते हो, उससे भी आपका इस्लामी तंत्र काफ़ी कट जाएगा। अगर ज़्यादा है तो उसका हवन सिद्धि साधना होती है, वो करवाने से आपका कष्ट दूर हो जाएगा। तो अघोर में सभी तंत्रों की काट है। अघोर सभी तंत्रों को मिला के बना है। अघोर मूलतः कपालिक से बना है। कपालिक के बाद में वाम तंत्र को लिया है, कौलाचार को लिया है और शुद्ध अघोर को लिया है। ये सब मिला के, और ग्रामीण तंत्र भी है उसमें, और ये सभी मिला के जो तंत्र बना है वो अघोर है। अघोर यानी सरल, आपके लिए जो सरल बनाया गया, उसकी पॉजिटिव बातें जो अघोर में ली गई है, जो नेगेटिव है वो अघोर में नहीं है। अघोर में सबका इलाज मिलेगा, मगर किसी का नुकसान पहुंचाने का काम अघोर में नहीं मिलेगा। तो ये सब आप तंत्र से घबराए नहीं। कोई आपको डराता है तो हर एक के ऊपर एक भगवान ने बनाई रखा है, शेर के ऊपर सवा शेर बनाई रखा है। तो किसी से आपको भयभीत या अंधश्रद्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप बिंदास रहें, अपने ओरा को मजबूत रखें, अपने आत्मबल को मजबूत रखें, तो कोई भी तंत्र आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।